बताइए ग्रंथ के प्रारंभ में वह सिद्धि को संदेह रहित होकर प्राप्त करेगो। और छेले एक क्लैरिफिकेशन गोसाई जी ने बहुत अच्छो दे दियो है कि वो सिद्धि प्राप्त भई तो मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो सिद्धि नहीं प्राप्त भई तो मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो या भूतल पे कृष्णाधरामृता स्वाद की आवश्यकता है, तो वो मिल गयो तो मोक्ष की क्या आवश्यकता है, और वो नहीं मिलो तो मोक्ष कौन सा काम आएगा। तो तदप प्राप्त वृथा मोक्ष और तदाप्त तद गतार्थता, वो मिल गयो तो मोक्ष तो गतार्थ है। अतः सर्वोत्तमम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थी भी, या के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र को जप कौन को करना चाहिए? जिनको कृष्ण रस की अपेक्षा है। वल्लभ पंथ की अपेक्षा की नहीं बात कर रहे हो गोसाई जी, कृष्ण रस की जिनको अपेक्षा है उनको सर्वोत्तम स्तोत्र को जप निरंतर करना चाहिए। या तरह से श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र को समाप्त किया। और ये वाक्य सिनॉप्सिस है, ये अपन ने देखी। वाक्य बाद तीसरो श्लोक आ रहे है, तीसरो स्तोत्र आ रहे हो वल्लभाष्टक। तो वल्लभाष्टक में श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद रासादि लीला मृत जलधि भरा क्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत भूमौ यन्मनुष्याकृतिरति करुण स्तम प्रपद्ये हुताशम। माने श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित, श्रीमद वृंदावन के जो चंद्र रूप प्रभु उनके द्वारा प्रकटित जो रसिकानंद संदोह, रसिकगण के आनंद को जो संदोह समूह, वो संदोह रूप और स्फूर्जद रासादि लीला मृत जलधि भरा क्रांत सर्वोपि, और वह संदोह रूप में स्फूर्जत स्फूर्त होते भय, स्फुरित होते भय जो रासादि लीला मृत जलधि, रासादि लीला की जो अमृत को जो सागर है, वह जलधिसु आप जलधि के ज्वार सु ऐसे समझ लो, समुद्र को जो ज्वार हो है वो आपके श्रीअंग में, महाप्रभु जी के श्रीअंग में निरंतर उभर तो ही रहे। माने भगवत लीला को ज्वार निरंतर आतो ही रहे। चंद्र उगे तो ज्वार आवे ना, ऐसे भगवान क्योंकि वृंदावन के चंद्रमा हैं, वह चंद्रमा को देख के श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग में भगवत लीलान को ज्वार आतो ही रहे। ज्वर मत समझ जाइए हो भाई, कोई ज्वार एक अलग चीज है, ज्वर अलग चीज है। हाँ? भरती, बस भरती हवे बोलिया था मैं। वो ज्वार आते क्योंकि ज्वर समझ ले तो और मुश्किल हो जाएगी। तो वो ज्वार आतो रहे, भरती आती रहे निरंतर सब अंग में महाप्रभु जी को वो लीला को ज्वार आवे है, वो लीला की भरती आवे है। और तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय से आज्ञया, और वो प्रभु ने अपनो आत्मानुभाव, ये आत्मानुभाव बहुत मीठो शब्द है, आत्मानुभाव नहीं हो, आत्मानुभाव। आत्मा अपने आप को कैसे आपके सामने पेश करना चाह रही है, वो परमात्मा कृष्ण आपको अपने आप को आपके सामने कैसे पेश करना चाह रहे हो है, वो पेश करने को जो वाको जो मनोरथ है, वह मनोरथ के प्रकटन हृदय से, वह मनोरथ वाले प्रभु के आज्ञा सु जो प्रकट भयो है। कौसो महाप्रभु अपनो सन मनुष्याकृति तम अति करुणाशील एक सन मनुष्याकृति के रूप में जो अपना महाप्रभु प्रकट भयो है, तम हुताशम प्रपद्ये, वाह हुताशम, वाह अग्नि को मैं शरण में जाऊं हूं, ऐसे श्री गोसाई जी कहे हैं। वैसे मैं भूल तो नहीं हूं तो थोड़ो ये जो श्लोक है वो भी डिस्प्यूटेड है कि गोपीनाथ जी को प्रकट किया हुआ है कि गोसाई जी को प्रकट किया हुआ है, पर चाहे गोपीनाथ जी ने प्रकट किया हो चाहे तो गोसाई जी ने प्रकट किया हो। पॉपुलर मान्यता यह है कि गोसाई जी को प्रकट किया हुआ है, पर कुछ एक मान्यता ऐसी भी है कि यह भी श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया हुआ है। मुकुआ की क्या पक्ष वहां में ऐतिहासिक दृष्टि से सच है और क्या झूठ है, बहुत निश्चित मेरा कोई निर्णय नहीं है। तो पॉपुलरली ये गोसाई जी को माना जाए तो अपन गोसाई जी को ही मान के चल रहे हैं, पर एक स्टैंड कुछ ऐसा भी है कि ये भी गोपीनाथ जी को प्रकट किए हुए स्तोत्र है। तो भूमौ या को सारे श्लोक को, हाँ वो तो अब आ रहे हूं ना मैं, हाँ वो मैं अब आ रहा हूं।
कि भूमौ श्री वल्लभ स्वरूप प्रादुर्भावस्य हेतु प्रयोजने। तो भूमि पे श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को प्रादुर्भाव को हेतु क्या? हेतु और प्रयोजन को मतलब समझो। हेतु जो है वो कार्य के पहले हुए और प्रयोजन जो है वो कार्य के प्रकट होने के बाद सिद्ध हुए। जैसे अपन यहां इकट्ठे भय, तो इकट्ठे होने को हेतु एक अलग चीज है। हेतु ये है कि अपने को महाप्रभु जी को ग्रंथ जानना है, और प्रयोजन जब अपन महाप्रभु जी को ग्रंथ पढ़ लेंगे तब सिद्ध होएगा ना। तो हेतु कार्य के पहले हुए, प्रयोजन कार्य के बाद हुए। ये भाषा में हेतु और प्रयोजन एक दूसरे के पर्याय तरीके वापरे जाए हैं, पर परिभाषिक रूप से दोनों स्वतंत्र चीजें हैं। हेतु पहले हुए, प्रयोजन बाद में हुए। ये समझ कैसे आएगो? एक बात ध्यान से समझो कि प्रयोजन कभी भी पहले नहीं हो सके। कार्य हो जाए तभी तो प्रयोजन हुए ना। कार्य के पहले प्रयोजन नहीं हुए। प्रयोजन क्या हुए? कार्य के होने के बाद हुए। और हेतु प्रयोजन के अर्थ में भी वपरावे और कारण के अर्थ में भी वपरावे। हेतु ऐसा शब्द है, वो प्रयोजन के अर्थ में वपरावे, कारण के अर्थ में वपरावे। तो यहां हेतु को मतलब है कारण। तो महाप्रभु जी प्रकट भय वाको कारण क्या? तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य, ये कारण है, हाँ? और प्रयोजन क्या? कि वो वाको जो आत्मानुभाव है, कारण है आज्ञा। आज्ञा जो है वो कारण है, हेतु है। और प्रयोजन क्या है? तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन। प्रभु को जो आत्मानुभाव है, माने प्रभु अपने आप को पुष्टि जीवन के सामने कैसे पेश करना चाह रहे हैं, वो बात कन्वे करने के लिए महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। अब ध्यान से समझो कैसे प्रभु अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं कि प्रकट पुंभाव और गूढ़ स्त्री भाव से। यह बात महाप्रभु जी ने अपने को समझा दी। तो ये बात जब समझा दी तब अपने को ठाकुर जी के सामने कैसे पेश आना चाहिए? प्रकट स्त्री भाव और गूढ़ पुंभाव से अपने को ठाकुर जी के सामने पेश आना चाहिए। नहीं तो बेचारे महाप्रभु जी के प्राकट्य का प्रयोजन अपन फॉल्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो तो या आज्ञासु या अनुभव को आत्मानुभाव के लिए प्रकट करने की आज्ञा से प्रकट भय। तो आज्ञा हेतु है और प्रयोजन कब सिद्ध होएगा महाप्रभु जी को? कि महाप्रभु जी के प्रकट होने के कारण अपन प्रभु को या भाव को समझें कि प्रभु जो है वो प्रकट पुंभाव वाले होते हुए भी गूढ़ स्त्री भाव वाले हैं। ये मैसेज अपने को कन्वे महाप्रभु जी अपनी वाणी से नहीं करें साक्षीतया, तो कौन कन्वे करे? ये बात ध्यान समझो। तो ये जो हेतु और प्रयोजन है यहां या तरह से स्पष्ट बने। अब दूसरे श्लोक में यह आ रहा है कि श्री वल्लभ प्रादुर्भावा भावे देवी सृष्टि वैयर्थ्यम। श्री महाप्रभु जी यदि प्रकट नहीं होते तो ये देवी सृष्टि व्यर्थ हो जाती। अब की जो आधुनिक देवी सृष्टि महाप्रभु जी के प्रकट होने से व्यर्थ गई हो। महाप्रभु जी के प्रकट होने के कारण व्यर्थ हो गई वल्लभपन चला चला के। इनकी समझ ऐसी नहीं है। इनकी समझ ऐसी है कि महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो देवी सृष्टि व्यर्थ हो जाती। क्यों देवी सृष्टि व्यर्थ होती? कि नाविर्भूयात् भवांश्चेद अधधरण तलम भूतनातो दितासन मार्ग ध्वांतांध तुल्या निगम पथगतौ देव सर्गे पिजाता घोषाधीशन तदे में कथमपि मनुजा प्राप्नुयुर्नैव देवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयान निज फल रहिता देव वैश्वानरेशा। क्या गजब की बात कही कि आप भूतल पे प्रकट नहीं होते तो या भूतल पे प्रकट किए भय शंकराचार्य जी के मायावाद के कारण सब अपने अपने अहम ब्रह्मास्मि की धारणा से परेशान होते। फिर अहम ब्रह्मास्मि की धारणा से परेशान जाको अपने पैरेलल अहम पुरुषोत्तमोस्मि है। तो अहम ब्रह्मास्मि की धारणा से परेशान जो अहम पुरुषोत्तमोस्मि है वासु सब तकलीफ पाते रहते। आपने प्रकट हो कि ये खुलासा किया कि भाई तुम पुरुषोत्तम नहीं हो, वो पुरुषोत्तम है, वाकु बजो।
तो देवी सृष्टि व्यर्थ नहीं होगी। अब नहीं तो पाची व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि शंकराचार्य जी के द्वारा तो ये मार्ग, आसन मार्ग प्रचलित कि अहम ब्रह्मास्मि। अपन ने ब्रह्म ठिकाने पुरुषोत्तम सब्स्टिट्यूट कर दिया कि हम पुरुषोत्तम अस्मि। तो वो आसन मार्ग को रिफाइंड मॉडिफाइड वर्जन अपन ने प्रस्तुत कर दिया। जो शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया, अपन ने आपको मॉडिफाइड वर्जन प्रस्तुत कर दिया। वो कहते थे हम ब्रह्मास्मि, अपन ने कह दिया हम पुरुषोत्तम अस्मि। आ जाओ देवी सृष्टि को व्यर्थ करने के लिए। प्रचन्न शंकराचार्य। तो नाविर्भूयात् भवान चेत अधिधरणितलम भूतनाथोदिता। भूतनाथ शब्द वापरे, शंकर नहीं वापरे, क्योंकि शंकर शब्द वापरे तो कल्याण करने वालो अर्थ है। भूतनाथ शब्द वापरे तो बराबर डर लगे कि ये चक्कर है कुछ। भूतनाथ है तो सारे भूतन को लेके आएगा। भूतनाथोदित असन मार्ग, भूतनाथ के द्वारा प्रवर्तित जो असन मार्ग है, वो असन मार्ग को जो अंधकार, असन मार्ग ध्वांत, असन मार्ग को जो अंधकार, वह अंधकार से अंधे बने लोग निगम पथगतो देव सर्गे पी जाता, देव सर्ग में प्रकट होते भय भी, ये अंधकार के कारण अंधे बने लोग कभी पुरुषोत्तम को भज ही नहीं पाते। आपने प्रकट होकर ये बात बताई कि अहम ब्रह्मास्मि अहम पुरुषोत्तमोस्मि नहीं। इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा करणे भक्तो निश्चिंतता मृजे। ये कृष्णदास को वल्लभ को वचन है, ध्यान से सुनो। इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा करणे भक्तो निश्चिंतता मृजे। भक्त निश्चिंत हो सके। ये दुष्ट है, अंधत, ये भूतनाथोदित असन मार्ग सु अंधे बने हुए लोग निश्चिंत नहीं हो सकेंगे। उनको चिंता हो जाएगी कि तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो पुरुषोत्तम। तो वो नहीं बात आती हो, समझ में बहुत फर्क पड़ गया, ध्यान से समझ जाओ। तो देव सर्गे पी जाता घोषाधीशन तदे में कथमपि मनुजा प्राप्नि और नैव देवी। ये घोषाधीश जो ठाकुर जी हैं, उनको ये दैवी जीव कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते मनुष्य, और प्राप्त नहीं कर सकते तो इनकी सृष्टि व्यर्था च भूयात, ये सृष्टि व्यर्थ हो जाती। क्यों व्यर्थ हो जाती? निज फल रहिता। भगवान एवं ही फलम स यथाविर्भवेत भुवि। भगवान फल है, गुण स्वरूप भेदेन। तुम फल नहीं हो, मैं फल नहीं हूं। ये दैवी सृष्टि व्यर्थ हो जाती। देव वैश्वा नरेशा, ये गुसाई जी या गोपीनाथ जी जाने भी एप्रिसिएशन महाप्रभु जी को किया है। क्या एप्रिसिएशन किया है ये देखोगे तो तुमको एप्रिशिएट करना आएगा पुष्टि मार्ग को, और वो एप्रिसिएशन अपन नहीं जानेंगे तो अपन पुष्टि मार्ग को एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इतनी खराब स्थिति प्रवर्तित हो रही है, यह बात को ध्यान से समझो। क्या श्री गोसाई जी को या गोपीनाथ जी जिनने भी ये एप्रिसिएशन किया है, उनको एप्रिसिएशन देखो कि क्या बात पे, कौन से पॉइंट पे महाप्रभु जी को एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो पॉइंट समझ लो, वो पहलू समझ लो, तो अपने को मार्ग को एप्रिशिएट करना आएगा, महाप्रभु जी की वाणी को एप्रिशिएट करना आएगा। अब वाक्य बात वाकु भी आधार देने वाला एक श्लोक आ रहा है। नैहन्यो वागधीशात् श्रुतिगण वचसाम भावम आज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्य स्वभावम प्रकटयति वधूरग्रत पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्य तदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति। भ्रांता जी की वाणी को सबऑर्डिनेट करना चाहे पुष्टि मार्ग में, उनको कितना बड़ा श्राप दे रहे हैं। ये बात को ध्यान से देखो। महाप्रभु जी को चढ़ा के महाप्रभु जी की वाणी को जो उतारना चाहे, उनको कितना बड़ा श्राप दिए गए। देखो कि नैहन्यो वागधीशा श्रुतिगण वचसाम भाव आज्ञा तुम इष्टे। वाकपति के अलावा वाणी को भाव को कौन समझ सकेगा? बोले क्यों नहीं समझ सकेगा? तो कह रहे हैं कि वाणी जो है वो तो बड़ी सती है, वो अपने पति के अलावा अपना भाव कोई को बताएगी नहीं।